त्योहारों का समय है एंड सेलिब्रेशंस आर इन द एयर। इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हर ट्रेडर और इन्वेस्टर ये ताक लगाए हैं कि भाई क्वार्टरली अर्निंग्स कैसी रहेंगी। बड़ी से बड़ी और मिड कैप कंपनीज को अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिक करने का टाइम आ गया है और उसी के साथ टाइम आ गया है आपको, यानी कि एक इंटेलिजेंट ट्रेडर को अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस को रिविजिट करने का। तो क्या होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स और कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स को पढ़कर समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को नॉचअप कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट जीनत कपारिया और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग 101, जहां हर हफ्ते में मैं और आप मिलकर इन्वेस्टिंग से जुड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनते हैं। अब आज के टॉपिक को हम और गहराई से समझें उससे पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। पहले समझते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं और क्यों एज एन इन्वेस्टर या स्टॉक मार्केट ट्रेडर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ना आना ही चाहिए। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स का मतलब सिंपली पुट is the result of company's performance for a period of 3 months। किसी भी पॉलिसी किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को जो कि मार्केट में इन्वेस्टर्स से पैसे लेती है इन एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स, उन्हें हर 3 महीने में अपनी परफॉर्मेंस को अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना पड़ता है। सो यूजुअली ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में रिलीज किया जाता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप कंपनी के 3 महीनों में कितना रेवेन्यू बनाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना एक्सपेंस किया है, कितना डेट लिया है और क्या कोई लॉसेस बुक किए हैं, ये जान सकते हैं। ये सारा डेटा आप किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब एज एन इन्वेस्टर ये रिपोर्ट आपके रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस रिपोर्ट से आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है आपको उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं, या और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या अपने शेयर्स बेच देने चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एग्रो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्टेड से कमजोर है और आप जानते हैं कि बारिश अच्छी नहीं हुई है या फिर फ्लड्स आए हैं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसा होगा। एंड नो, दिस डजंट मीन कि आपको नेसेसरीली डिवेस्ट करना है अगर आप इंट्यूशन और डेटा नेगेटिव रिजल्ट्स बताता है तो। इनफैक्ट जब किसी स्टॉक की प्राइस कम होती है तो ये भी इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है टू डबल डाउन ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब आपको सवाल आ गया है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हम कहां से देखें या इसको कैसे करें। इसके लिए आप जिस भी लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस कंपनी के वेबसाइट पर जाएं और वहां क्वार्टरली रिपोर्ट्स के सेक्शन से रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। लेट्स से फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस की रिपोर्ट देखने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन द वेबसाइट, क्लिक ऑन द इन्वेस्टर्स रिलेशन। यहाँ आपको कंपनी के अलग अलग क्वार्टर्स की क्वार्टरली रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। वैसे ही आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर जाकर उनका क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं। किसी भी कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट्स का एनालिसिस आपको कंपनी के अंदर किसी मेजर चेंजेस के बारे में बताता है। सेकंड, आप हर साल की अलग अलग क्वार्टर की रिपोर्ट्स को एनालाइज करके कंपनी के पैटर्न्स समझ सकते हैं और आने वाले महीनों में क्या हो सकता है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। थर्ड, आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनके आने वाले प्लान्स वगैरह की आपको जानकारी रहती है, जो कि फिर से आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस को इंपैक्ट करता है और आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आपको कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की रिपोर्ट में हमने क्या क्या चेक करना चाहिए। पहला, रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ देखने का मतलब है कि कंपनी की कमाई बढ़ रही है या नहीं। अगर कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी बढ़ रही है और लोग उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिमांड कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 1011.05 करोड़ फॉर Q2
फाइनेंशियल ईयर 2023, जबकि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2022 में इट वाज 671.33 करोड़, व्हिच मींस इट हैज ग्रोन by 50%। प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी के मुनाफे बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर कंपनी मुनाफे में है तो इसका मतलब है कि कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है और साथ ही साथ प्रॉफिट्स भी बना रही है। बजाज फिनसर्व का PAT 754.34 करोड़ है क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2023 है, जबकि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2022 में इट वाज 485.08 करोड़, व्हिच मींस 55% से अप है। अब समझो, अगर रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। मार्जिन्स ये दिखाती है कि कंपनी अपनी कमाई पर कितना मुनाफा कमा रही है। अक्सर ज्यादा मार्जिन अच्छा होता है क्योंकि इससे कंपनी को ज्यादा मुनाफा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल PBIT मार्जिन ऑफ बजाज फिनसर्व इज 69, व्हिच मींस कि कंपनी काफी अच्छा कमा रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है अपने कोर बिजनेस से। कैश फ्लो यानी कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट कर रही है, यानी कि कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो अपने फ्यूचर ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो में हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो हमें बताता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसमें कितना कैश इन्वॉल्व है और कितना पैसा बनाया है ऑपरेटिंग बिजनेस ने। डेट लेवल्स देखकर आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कितना कर्ज है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनीज रिस्क हो सकती है, खास करके अगर कंपनी का कैश फ्लो कम है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट्स में मैनेजमेंट कमेंट्री सेक्शन भी होता है। इसमें कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा क्वार्टर की परफॉर्मेंस और फ्यूचर के आउटलुक के बारे में बात होती है। अब इस सेक्शन को पढ़कर आप कंपनी के मैनेजमेंट की सोच को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कोई वार्निंग साइंस हैं। अब तक हमने समझा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं, कहां से सोर्स किए जाते हैं, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना और क्या-क्या देखना चाहिए क्वार्टरली रिपोर्ट में to make an investing decision. And now, the most interesting part, how to make this investing decision. Quarterly report में क्या-क्या ऐसे indicators हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। तो देखो, जो शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और इसीलिए हम कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले, आइडेंटिफाई कंपनीज दैट आर रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हो जिसका क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़ रहा है, जैसे कि नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और जिनके मार्जिन्स हाई हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि बजाज फिनसर्व का रेवेन्यू और पैट ग्रो हुआ है, तो पॉसिबल है कि इसकी स्टॉक प्राइस बढ़े शॉर्ट टर्म में। कंपटीटिव एडवांटेज देखो, कभी कभी रिजल्ट्स में एकदम शार्प राइज या डिक्लाइन आता है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी बीइंग चेंज्ड। तो चेक करो कि किस वजह से कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन्स ग्रो हुआ है। कीप एन आई ऑन मार्केट ट्रेंड। इन्वेस्ट करते वक्त मार्केट में हलचल क्यों है, ट्रेंड क्या है, ये सब चेक करो ताकि आप बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सको। तो आज हमने सीखा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रीड करते हैं और उसके बेसिस पे आप कैसे कोई स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.